सर्दियों में मिर्च के प्लांट की हालत ऐसी हो जाती है। पत्ते सिकुड़ जाते हैं, मिर्ची आती नहीं है, फूल भी नहीं आते हैं। तो क्या करेंगे? कैसे सर्दियों में केयर करेंगे कि दोबारा मिर्ची पा सकें आप? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। ये प्लांटर आप देख रहे हैं, इसमें 2 ढाई साल से ज़्यादा का ये प्लांट हो गया होगा। और अब हम इसको कुछ केयर करके इसको वापस मिर्ची पर लाएंगे। हालांकि इसमें मिर्चियाँ लगी हुई हैं और ये जो रेड रेड आप देख रहे हैं, इनको मैंने छोड़ दी थी। बहुत सी हार्वेस्टिंग हमने आपके साथ शेयर की हुई है, तो कभी उस वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये प्लांट काफ़ी पुराना है। मैंने इसको बीज के लिए मिर्चों को छोड़ा था, ये जो रेड रेड मिर्च हो गई है। जैसे कि वैसे तो मिर्च मिल ही जाएगी, लेकिन अगर आप प्लांट पर छोड़ देते हैं, सूख जाती है, तो उसी वैरायटी की मिर्च मिलेगी जिस वैरायटी का ये प्लांट है। उसी के क्योंकि सीड्स है ना, और प्लांट पर ही पके हुए हैं, तो जर्मिनेशन रेट भी हाई रहता है। बस आप एक वेल ड्रेन सॉइल लीजिए। जैसे कि मैं मिट्टी अक्सर तैयार करती हूँ, आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ, तो उसमें थोड़े थोड़े बीज गिरा दीजिए और इसको मिट्टी से कवर कर दीजिए, या इस तरह से थोड़ा थोड़ा, मतलब 1 इंच भी नहीं, बहुत कम। बीज जितना साइज़ का होता है उसे बिल्कुल थोड़ी मिट्टी से दबाकर आप उसको कहीं प्लांट्स के आसपास रख दीजिए। हल्की सी वाटरिंग कर दीजिए। ये 2 प्लांट जो खुद से ग्रो हो गए थे अमरूद के प्लांट में, आपको याद होगा मैंने दोनों प्लांट की रिपोर्टिंग की थी। अभी देखिए कलियां भी बन रही हैं और मिर्च भी। तो फिर आप ग्रो भी कीजिए, अभी मौसम अच्छा है, आप मिर्च को ग्रो कर सकते हैं और एक मिर्च के प्लांट से आप 2 से 3 साल तक लगातार इसमें मिर्च पा सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है मिर्ची के प्लांट्स घर के ही बीज से लगाने का। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी, ये कोई शौक में गया नहीं, तो सीज़न का भी पता चल सकता है कि कब ग्रो करना चाहिए। अगर उसको ख़राब होना होता तो हो जाता है ना, लेकिन ये पुराना पौधा है, वो तो नया ग्रो हो गया था, तो उसमें मिर्च लग रही है। इसकी पत्तियां कर्ल हो गई थी, छोटी छोटी सी पत्तियां हो गई, लेकिन अभी भी फ्रूट लगे हैं इसमें। देखिए हरी मिर्च अभी भी आ रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं आ रही थी क्योंकि हार्वेस्ट नहीं किया था मैंने, प्रूनिंग भी नहीं की थी। और सबसे बड़ी समस्या जो है वो है रूट बाउंड की। तो मैंने प्रूनिंग तो कर दी, क्योंकि सूखी टहनियाँ रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। प्लांट को जितना छोटा हो सकता था मैंने कर दिया। अब थोड़ी थोड़ी सी टहनियाँ हैं, अगर इसमें पत्तियाँ आना होंगी तो आएंगी, लेकिन क्योंकि मिट्टी में इतनी जड़ें भरी हुई हैं, आप खुद ही देखिए कितनी सारी इसके अंदर रूट्स हो गई हैं। मिट्टी का बहुत कम, मतलब चांसेस हैं कि इसके अंदर हो, थोड़ी बहुत होगी। अब ऐसी जड़ों में पानी नहीं रुकता है तो प्लांट को नमी नहीं मिल पाती। और ये देखिए फ्रूट लगा हुआ है ना, तो अभी मिर्च आ रही, लेकिन ऐसी थोड़ी सी मिर्च पाके क्या फ़ायदा। प्लांट है तो अच्छे से ही दे। तो चलिए इस पर काम करते हैं। ये काम अगर आप कर लेंगे तो आपका पुराना पौधा भी फिर से हरा भरा भी हो जाएगा और फ्रूटिंग भी अच्छे से करेगा, क्योंकि मिट्टी में इतनी ताकत नहीं है कि वो पौधे को ग्रोथ भी दे सके, फ्लावरिंग भी कर सके और फ्रूट भी बना सके। मिट्टी में ताकत नहीं है। तो और कोई डिसीज़ नहीं है, पत्ते साफ हैं, पत्ते पर कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, मरोड़िया रोग नहीं है। कर्ल हो गई तो इसकी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, क्योंकि गमले में जब जड़ें भर जाती हैं तो ऊपर से आप कितनी भी खाद देते रहेंगे, जड़ें ही उसको थोड़ा बहुत खा लेती हैं, प्लांट को बिल्कुल नहीं पहुंचता। जड़ें बढ़ती जाती हैं और पानी भी नहीं रुकता क्योंकि जड़ें ड्रेन कर देती हैं। तो ऐसी सूखी सूखी मिट्टी में थोड़ी वो पोषण ले नहीं पाती हैं, सारी जड़ें खा जाती पोषण, अगर आप ऊपर से खाद देंगे। तो ऐसे में खाद देने का कोई फ़ायदा नहीं होता प्लांट को, और प्लांट ग्रोथ भी नहीं करता, पत्तियां सिकुड़ती चली जाती हैं। फिर ऐसी बेजान से पौधे में कहाँ से कोई फ्रूटिंग होगी। तो देखिए मैंने कोई जद्दोजहद नहीं की, कोई मशक्क़त नहीं करी कि मैं गमले को इधर पलटूँ उधर पलटूँ पैर से खींचूँ। ये सब मुझसे नहीं होता, क्योंकि सिज़ेरियन के बाद मुझे वज़न उठाना मना, मैं ये सब नहीं करती। बस मिट्टी में पानी डाल दिया, 1 आध घंटे में सॉफ्ट हो गई और थोड़ी-थोड़ी सी किनारे-किनारे से खुदाई करी आराम से। मैं तो पोरस सॉइल वैसे भी बनाती हूँ। और फिर इस तरीके से रूट बाउंड निकाल लिया। आपने देखा कितना ईज़िली निकल आया। तो फिर क्यों बिना वजह की सरदर्दी करूँ, उठा-पटकी करूँ या गमला ही तोड़ दूँ।
जिस चीज़ को हमने ख़रीदा है या बनाया है उसके लिए थोड़ा-सा दुःख होता है। कैसे हम तोड़ सकते हैं जब इसका रीयूज़ कर सकते हैं, वापस प्लांट्स लगा सकते हैं। तो मैं तोड़ के कभी नहीं निकालती, यहाँ तक कि ग्रो बैग तक नहीं तोड़ती हूँ। जितनी केयर हो सकती है प्लांट के साथ कर लेती हूँ। तो मैंने देखा कि ये 2 अलग-अलग प्लांट है, एक नहीं था, तो मैंने उसके रूट बाउंड को अलग ही अलग कर दिया। अब अगर इसको हम एक कंटेनर में लगा देंगे तो दोनों प्लांट्स अच्छे से बुशी हो जाएंगे और फिर एक ही प्लांटर में, बड़ा प्लांटर है ना, तो ये मिट्टी तैयार है। और अगर आपको मिट्टी तैयार करना है तब आप इसमें 60% मिट्टी ले लीजिए और 20% कोई भी कंपोस्ट ले लीजिए और 20% रिवर सैंड और राइस हस्क यानी धान की भूसी मिलाकर मिट्टी तैयार कर लीजिए। उसमें प्लांट की रिपोर्टिंग कीजिए और फंगीसाइड के तौर पर हल्दी पाउडर या राख का इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद इंशाल्लाह इसमें भी मिर्च आने लगेगी। अगर ऐसा हुआ तो हम आपके साथ ज़रूर फिर शेयर करेंगे वीडियो। तब तक इन प्लांट्स को देखिए जो कि मैं रिपोर्टिंग कर चुकी हूँ और इसमें चिली लगने भी लगी हैं और अच्छा सा हेल्दी प्लांट भी हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।